सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने सोमवार को कानून में किए गए 3 बड़े बदलाव पर अंतरिम फैसला सुनाने तक स्टे लगा दिया। इनमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम शामिल है। सीजीआई ने बीआरआई गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीही के बेंच ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की संख्या चारों राज्यों में वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा न हो। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जामनगर स्थित वंतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में जानवरों की खरीद बिक्री नियमों के दायरे में हुई है। इस सेंटर को अंबानी परिवार का रिलायंस फाउंडेशन चलाता है। कोर्ट ने कहा कि विशेष जांच दल की रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी फिलहाल नहीं मिली है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब के दर्शन पर रोक लगाए जाने और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच की इजाजत दिए जाने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी लोगों को मूर्ख बनाकर अपने फायदे के लिए पाकिस्तान से संबंध रख रही है, लोगों की आस्था और भावनाओं के साथ ठेस पहुंचा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सोमवार से शुरू हुए विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 9,000 छात्रों में से 87 छात्रों का चयन किया गया। स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे ये छात्र अगले 3 महीनों तक सरकार के साथ काम करेंगे। इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत उन्हें 20,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। इंदौर में सोमवार शाम को एयरपोर्ट रोड पर एक तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रक ने कई पैदल यात्रियों को कुचल दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस भीषण हादसे में कई लोगों की मारे जाने की आशंका है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक के नीचे एक मोटरसाइकिल फंस गई थी और उसमें आग लग गई, जिसके चलते ट्रक भी जलकर खाक हो गया। गौड़ा जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने महेशपुर और रामगढ़ वन टांगिया गांवों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बातचीत कर समस्याएं जानी। 17 सितंबर को विशेष शिविर में आय जाति निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, आवास योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान योजना समेत कई लाभ मिलेंगे। कृषि बागवानी से रोजगार योजनाएं भी शामिल है। डीएम ने अधिकारियों को नियमित भ्रमण और समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में देवेंद्र खांडेल ने अपने जीवित भाई की फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और भाभी की दूसरी शादी का झूठा शपथ पत्र तैयार करवाया। शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने जमीन झड़पने की मंशा कबूली और कोर्ट में पेश कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। लगातार बारिश से कटघोरा में कोरबा तक की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। गोपालपुर के पास धर्मकांटा के कारण हालात और बिगड़े। सुबह से सड़क पर पानी भरने से 4 घंटे तक जाम लगा रहा। सूचना पर पहुंची कटघोरा पुलिस ने जाम खाली कराया। 10 किलोमीटर सड़क पूरी तरह खराब, दुर्घटनाओं का बड़ा खतरा और साथ ही लोक निर्माण विभाग ने फिलहाल ध्यान नहीं दिया है। प्रयागराज जोन में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए 15-16 सितंबर को कौशाम्बी में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। यह प्रशिक्षण दुर्गा भाभी सभागार में एसपी राजेश कुमार के निर्देशन में हो रहा है, जिसमें साइबर थाना और साइबर हेल्प अधिकारी शामिल है। प्रशिक्षण में ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया क्राइम और डिजिटल साक्षी की जांच पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी। प्रशिक्षण जोनल साइबर अधिकारी कमांडो द्वारा संचालित है। कौशाम्बी के कोखरा क्षेत्र में करंटी पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार राकेश कुमार को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी फंसकर आधा किलोमीटर तक घसीटा भी गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वाहन चालक फरार हो चुका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वाहन की नंबर प्लेट के आधार पर जांच शुरू कर दी। मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 260 क्विंटल लहसुन से भरे चोरी गए ट्रक को सिर्फ 6 घंटे में बरामद किया। एसपी विनोद कुमार मीना के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी शैलन सिंह गणेश के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। फरियादी रामबाबू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका हेल्पर ट्रक समेत लहसुन चुराकर भाग गया। साइबर सेल की मदद से आरोपी पकड़ा गया और 66 लाख रुपए का माल बरामद हुआ। मथुरा के थाना जैन क्षेत्र के गोटा गांव में घर में सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में आपस में विवाद हुआ। दोनों ओर से लाठी डंडे चले, कई लोग घायल हुए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लेकर शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की। जनपद कौशाम्बी में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी ली। टोलीवार परेड का निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों और प्रशिक्षु आरक्षियों के टर्नआउट और ड्रिल का अवलोकन किया गया। परेड के बाद एएसपी ने आरटीसी बैरकों, प्रशिक्षण कक्ष, डायल 112, कार्यालय, परिवहन शाखा और गैस का निरीक्षण कर साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं पर जरूरी निर्देश दिए। 1 मिनट। 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 1 मिनट।
इधर कुशीनगर के तुर्कापट्टी थाना क्षेत्र के परवान राजा पकड़ स्थित देशी शराब की दुकान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सेल्समैन सुबह 10 बजे से पहले ही शराब बेचता दिखा। 55 रुपए की शराब 65 रुपए में बेची गई। सेल्समैन ने थाने और विभागों को पैसे देने का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सेल्समैन को हिरासत में लिया। आबकारी अधिनियम की धज्जियां यहां पर उड़ाई गई। हाथरस की चंदपा में पुलिस और एसओजी टीम ने 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आरोपी ने चाकू से हत्या को वारदात अंजाम दिया था। पुलिस ने उसे चितावर मोड़ हाईवे से पकड़ा है और उसके कब्जे से चाकू बरामद किया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने जताया कि मांग पूरी न हुई तो विधानसभा घेराव होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षित बेरोजगार दिव्यांगों को नौकरी न देकर आत्महत्या के लिए विवश कर रही है। उधम सिंह नगर के खटीमा में अभियंता दिवस धूमधाम से मनाया गया। डॉक्टर मोक्षकुंडम वैश्वरैया को श्रद्धांजलि दी गई। अभियंताओं ने रक्तदान किया और स्मृति चिन्ह पाकर सम्मानित किया। साथ ही कुष्ठ आश्रम जाकर मरीजों को खाद्य सामग्री बांटी। लटेरी से पंचायत सचिव और सहायक सचिवों ने अपनी मांगों को लेकर जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों से समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। चेतावनी दी गई कि समाधान न हुआ तो सामूहिक रूप से अनिश्चितकालीन अवकाश दिया जाएगा। सचिवों ने कहा कि झूठी शिकायतें विलोपित की जाएं, अन्य विभागों के कार्य उनसे न कराए जाएं। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र के नदौली गांव में ग्राम प्रधान रीना सिंह ग्रामीणों संग धरने पर बैठी। आरोप है कि हिस्ट्रीशीटर ने सरकारी जमीन पर गुमटी रख कब्जा किया। कई शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। ग्राम प्रधान ने कहा कि जब तक गुमटी नहीं हटती धारा जारी रहेगी। महाराजगंज के रामपुर बुजुर्ग बागापुर मार्ग पर सुनारा माइनर की सड़क मरम्मत तक एक हफ्ते में ही उखड़ गई। स्थानीय लोग आक्रोशित है। ग्रामीणों की शिकायत को पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने अनदेखा किया। खबर चलने के बाद अधिशासी अभियंता ने कहा कि मरम्मत कार्य नवीनीकरण की योजना अंतर्गत है। ठेकेदार को गुणवत्तापूर्वक काम करने के निर्देश दिए गए थे। महाराजगंज उत्तर प्रदेश सुनहरा माइनर की सड़क मरम्मत के एक हफ्ते में ही उखड़ती नजर आई। मथुरा में आधा दर्जन लोगों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। मामला महावन थाना क्षेत्र के हरियारगढ़ी ग्राम का है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर यह विवाद हुआ। आधा दर्जन लोगों ने राजेंद्र को गोली मार दी, जिससे वो घायल हुआ। इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से घायल को प्राथमिक इलाज के बाद निजी अस्पताल के लिए रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। मथुरा के कृष्णनगर राधिका विहार में पति पत्नी के विवाद ने खूनी रूप लिया। पत्नी पूजा, मां सीमा और भाई दीपक सिंह ससुराल पहुंची तो गजेंद्र ने चाकू से हमला कर सभी को घायल कर दिया। किराएदार दीपक ने बचाने की कोशिश की तो उस पर भी वार हुआ। गजेंद्र भी घायल हुआ और इलाज जारी है। बरसाना के जयपुर मंदिर के पास मोटरसाइकिल सवारी को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। मामला हाथापाई तक पहुंचा और बीच सड़क पर लात घूंसे चलने लगे। अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने किसी तरह बीच बचाव किया तो वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। स्थानीय लोगों ने धार्मिक स्थल पर गुंडागर्दी को शर्मनाक बताया। शिवपुरी जिले के पौरी क्षेत्र में बड़ा हादसा टल गया। भौरई पुलिया पर रेत से भरा डंपर असंतुलित होकर पलट गया। वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिया का हिस्सा धंस गया। गनीमत रही कि चालक सुरक्षित निकल आया। ग्रामीण रविंद्र विशिष्ट और धर्मेंद्र परियारी तत्परता से ड्राइवर की जान बचाई। उमरिया जिले के घुनघुटी परिक्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से भालू की मौत हो गई। सोमवार सुबह 4 बजे घटना की सूचना अधिकारियों को मिली। टीम मौके पर पहुंची, शव कब्जे में लिया। शहडोल में कटनी रेल ट्रैक पर घुनघुनी स्टेशन पर यह हादसा हुआ। गोंडा के बाबू ईश्वर शरण मेडिकल कॉलेज परिसर में बारिश से हुए जलभराव को निरीक्षण जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने किया। मरीजों और तीमरदारों को हो रही दिक्कतों पर डीएम ने गहरी चिंता जताई। नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी की स्थायी जल निकासी परियोजना तुरंत तैयार कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही अस्थायी रूप से पंपिंग सेट से पानी निकालने को कहा। डीएम ने अस्पताल की सफाई और स्वच्छता पर भी जोर दिया।
फतेहपुर जिले के औंग थाना क्षेत्र में सोमवार शाम बंद फैक्ट्री में महिला का जला हुआ कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। चरवाहों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बाउंड्री तोड़कर फैक्ट्री में प्रवेश किया। शव पूरी तरह जल चुका था, केवल एक हाथ सुरक्षित मिला। आशंका है कि महिला की हत्या की गई, पहचान मिटाने के लिए जलाया गया। फॉरेंसिक जांच जारी है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भोपाल निवासी नवविवाहिता अप्लास्टिक एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, जिसका इलाज एम्स में करीब 8 लाख रुपए का था। सांसद आलोक शर्मा ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सहायता निधि से 6,06,000 की राशि उपलब्ध कराई। एम्स प्रबंधन ने भी पहली बार मरीज के लिए 3 लाख की मदद की। डॉक्टर गौरव ढींगरा ने भी सहयोग किया और परिजनों ने सभी का आभार जताया। बड़वाह में चोरल नदी में मछली पकड़ते समय 45 वर्षीय कालू वर्मा की डूबने से मौत हो गई। उसका पैर जाल में फंस गया था, जिससे वह बाहर नहीं निकल सका। सुबह से ही नदी पर गया हुआ था, लेकिन देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों को खोजने का शक हुआ। उसकी चप्पल और थैला मिला। पुलिस ने शव को अस्पताल भेजा। मृतक पत्नी, एक बेटा और बेटी छोड़ चुका है। टैरिफ वॉर के बीच भारत अमेरिका एक बार फिर ट्रेड डील और पर बातचीत शुरू कर सकते हैं। इसके लिए अमेरिका के असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेजन लिंच के साथ आज रात भारत जाने की खबर है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक आज की बैठक को छठे दौर की बातचीत की तैयारी मानी जाएगी। इंडियन रेलवे 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। रेल मंत्रालय ने ऐलान किया कि अब तत्काल टिकट की तरह ही जनरल रिजर्वेशन टिकट की बुकिंग करते वक्त भी ई-आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। रेल मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी। यूपीआई यूजर्स आज यानी कि 15 सितंबर से एक दिन बाद भी 10 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पर्सनल टू मर्चेंट पेमेंट की कई कैटेगरी में डेली लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। जब कोई व्यक्ति किसी दुकान, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी व्यापारी को पेमेंट करता है तो उसे पर्सन टू मर्चेंट या P2M पेमेंट कहते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सोमवार को 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न यानी कि ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर तक बढ़ाई गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने देर रात एक सर्कुलर जारी किया। इससे पहले 15 सितंबर तक डेडलाइन थी। इस साल अब तक 7 करोड़ 3 लाख लोग इनकम टैक्स फाइल कर चुके हैं। टेक कंपनी ओप्पो ने मिड रेंज में नई स्मार्टफोन सीरीज F31 को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसमें ओप्पो F31, ओप्पो F31 Pro, ओप्पो F31 Pro Plus मॉडल शामिल है। फोन में मिलिट्री ग्रेड बॉडी के साथ 7000 mAh की बड़ी बैटरी, दमदार परफॉर्मेंस, 50 MP का कैमरा दिया गया है। इसमें 80 वॉट फास्ट चार्जिंग और IP69 रेटिंग भी है। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलॉन मस्क की सैटेलाइट स्टारलिंक इंटरनेट देने वाली कंपनी स्टारलिंक की सर्विस 15 सितंबर दुनिया भर में डाउन हो चुकी है। इससे यूजर्स सैटेलाइट से इंटरनेट इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस में 14 सितंबर सुबह 10:47 से खराबी शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई से खेले गए भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का फैसला भारतीय कोच गौतम गंभीर का था। खबरों के अनुसार गंभीर ने खिलाड़ियों को सलाह दी थी कि वे सोशल मीडिया से दूर रहें, खेल पर ध्यान दें और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाएं। भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान के एशिया कप 2025 से बाहर होने की संभावना है। ग्रुप ए में यूएई के अभी 2 मैच बाकी हैं, पहले ओमान और फिर पाकिस्तान के खिलाफ। अगर यूएई ने दोनों मैच जीत लिए तो वो सुपर 4 में पहुंच जाएगी। पाकिस्तान का टूर्नामेंट से सफर समाप्त हो जाएगा। एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा हाथ न मिलाने के मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मैच रेफरी एंड पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने की मांग की। पीसीबी ने अनुसार रेफरी ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। रिपोर्ट्स में दावा किया कि टॉस के दौरान रेफरी ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान को भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव से हाथ न मिलाने के लिए कहा था। दुबई में एशिया कप 2025 के मैच के बाद भारतीय खिलाड़ी द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने पर पाकिस्तान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एसीसी पर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे खेल भावना के खिलाफ बताया और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जीवन में खेल भावना से आगे भी कुछ चीजें होती हैं।
महिला एशिया कप हॉकी 2025 के फाइनल में भारत को चीन के खिलाफ 4-1 की हार का सामना करना पड़ा। मैच की शुरुआत में कप्तान नवनीत कौर नोयल एक गोल किया। इसके बाद चीन ने लगातार 4 गोल दागते हुए खिताब अपने नाम किया। तो वहीं चीन ने अगले साल होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का ट्रेलर सोमवार को मुंबई में लॉन्च किया गया। इस मौके पर वरुण धवन, जानवी कपूर सहित पूरी स्टारकास्ट मौजूद रही। ट्रेलर लॉन्च के दौरान जानवी कपूर ने फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को पूरा फैमिली एंटरटेनर बताया। तो वहीं फिल्म में अपने किरदार से मिली सबसे बड़ी सीख को लेकर कहा, किसी की शादी में जाकर उसे तोड़ने की कोशिश मत करो, पाप लगेगा। वरुण धवन, जानवी कपूर, सानिया मल्होत्रा और रोहित सराफ की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। हैरान करने वाली बात ये रही कि ट्रेलर लॉन्च के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर नदारद रहे। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए एक्टर वरुण ने कहा कि करण जौहर कंट्रोवर्सी से डर से नहीं आए। बॉलीवुड कपल कटरीना कैफ और विकी कौशल जल्द माता पिता बन सकते हैं। हालांकि कपल ने अभी तक इस बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार कैटरीना कैफ प्रेग्नेंट हैं और बच्चा अक्टूबर-नवंबर में जन्म लेगा। बता दें कि कई महीनों से कटरीना की प्रेगनेंसी की खबरें चर्चाओं में हैं। कपल इस पर चुप्पी साधे हुए हैं और मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन बाद अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर ने भी दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अनुमति के उनके फोटो, आवाज और अन्य व्यक्तिगत प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करने की मांग की। उन्होंने लोगों को उनके नाम पर अवैध रूप से सामान बेचने से रोकने की भी मांग की है। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स इस रविवार लॉस एंजेलिस के पेकॉक थिएटर में हुए। कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो ने इतिहास रच दिया। ऐसे कुल 13 अवार्ड्स मिले। किसी कॉमेडी सीरीज को अब तक इतने अवार्ड्स नहीं मिले हैं और ये पहली बार है जब बीते साल सबसे ज्यादा चर्चा में रही नेटफ्लिक्स की सीरीज एडोलेसेंस के लिए 15 साल के ओवन कपूर ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता था। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश जारी है। ये सिस्टम मंगलवार को दूर हो जाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश में कहीं भी बारिश होने की चेतावनी नहीं दी है। अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक यदि लोकल सिस्टम की एक्टिविटी रही तो कुछ जिलों में तेज पानी गिर सकता है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में 7 लोगों पर बिजली गिरी है, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा इन 4 जिलों में को छोड़कर बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है, आंधी चल सकती है। इसके बाद कल यानी 17 सितंबर को इस तरह की एक्टिविटी में कमी आएगी। लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर समेत 10 जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही। लखनऊ में मंगलवार सुबह ही रिमझिम बारिश जारी रही। अंधेरा छाया रहा। आज मौसम विभाग ने 65 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। सोमवार को लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, अयोध्या सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। अयोध्या में 3 घंटे की बारिश से सड़कें तालाब बन गई। कई इलाकों में 100 से अधिक घरों में पानी घुसा। अयोध्या एयरपोर्ट की छत भी टपकने लगी। राजस्थान में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। उतार चढ़ाव जारी है। सोमवार को राज्य के कई शहरों में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सबसे ज्यादा तापमान श्रीगंगानगर, जबकि सबसे कम तापमान सिरोही जिले में दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे के दौरान राज्य के कुछ जिलों में मानसून की विदाई हो सकती है। उत्तराखंड के देहरादून में सहस्त्रधारा में सोमवार देर रात बादल फटा। भारी बारिश से तमसा नदी में आई बाढ़ में 2 लोग लापता हो गए, जबकि कई गाड़ियां बह गई। कई दुकानें क्षतिग्रस्त हुई। सहस्त्रधारा क्षेत्र में सोमवार देर रात बादल फटने से बड़े पैमाने पर नुकसान होने की सूचना है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मुताबिक मुख्य बाजार में मलबा आने से 2 से 3 बड़े होटल और कई दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं।